हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। अगर आप हर दिन किसी लक्ष्य के लिए उत्साहित होकर नहीं उठते तो समझिए आपने आत्महत्या कर ली है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लड़कियों ने अपने ड्रीम्स की, अपने एम्बिशंस की आत्महत्या कर दी है। बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि आप इतनी जल्दी सुबह कैसे उठ जाती हैं। तो उसके पीछे का रीज़न बस यही है कि मैं इसलिए इतनी जल्दी सुबह उठ जाती हूँ क्योंकि मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड फील करें। मैं बहुत कम आराम करती हूँ और मेहनत बहुत ज़्यादा करती हूँ। ज़्यादातर टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं या तो पढ़ाई करूँ, या तो मोटिवेशनल बुक्स पढूँ, या फिर अपने यूट्यूब का कंटेंट क्रिएट करूँ। और ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि अगर आज आप मेहनत कर लेंगे ना तो आने वाले 2 सालों में आप एक अच्छी पोजीशन पर होंगे, अच्छा कमा रहे होंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड करेंगे और साथ ही साथ आपको सब इज्जत भी देंगे। लेकिन अगर आज आप मेहनत नहीं करते हैं, दिन भर फ़ोन में अपना टाइम बिताते हैं, या फिर आप लेज़ीनेस करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो याद रखिए आने वाले 2 साल के बाद आपको इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और लाइफ आपका एग्ज़ाम लेगी। और जब लाइफ आपका एग्ज़ाम लेती है ना, तो वो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका आने वाला 5 साल कैसा होगा, तो आप अपने आज के दिन को एनालाइज करिए। अगर आपका आज का दिन ऐसा जाता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो आने वाले 5 साल में आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपका आज का दिन ऐसा बीत रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लोगों की बातों से जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो आने वाले 5 सालों के बाद आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आराम को ज़िंदगी से निकाल फेंकिए और आज से ही खुद को परेशान करना शुरू कर दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मुझे बहुत सारी हाउसवाइफ्स के मैसेजेस आते हैं कि उनके इन-लॉज़ उन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करते हैं जब वो पढ़ाई करना शुरू करती हैं। जब भी वो पढ़ाई करना शुरू करती हैं, वो कलेश करने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप बहुत ज़्यादा सोच कर दीजिएगा। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपके इन-लॉज़ को सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पढ़ाई करने से प्रॉब्लम है, या फिर उनको आपके खाने पीने से, आपके सोने से, आपके पहनावे से, आपके कहीं बाहर आने जाने से, आपके पैसे खर्च करने से, या फिर किसी से बात करने से, इन सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम है? आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। आपके इन-लॉज़ को इन सारे चीज़ों से प्रॉब्लम है। तो क्या जब आपके इन-लॉज़ आपके पहनावे पे ताने मारते हैं तो आप अपनी पसंद की ड्रेस पहनना छोड़ देती हैं, या फिर अपने पसंद का खाना खाना छोड़ देती हैं, या फिर अपने पसंद के लोगों से बात करना छोड़ देती हैं? नहीं ना। तो फिर जब बात पढ़ाई की आती है तो आप पढ़ाई करना क्यों छोड़ देती हैं? मैं आपको बताती हूँ। आप पढ़ाई करना इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ही मेहनत का काम है। पढ़ाई करना एक बोरिंग काम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके पास एक सॉलिड रीज़न होता है। आपके पास ये रीज़न होता है कि आप सारा ब्लेम इन-लॉज़ के ऊपर डाल देती हैं और ये कहती हैं कि मेरे इन-लॉज़ सपोर्टिव नहीं हैं, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। मेरे इन-लॉज़ नहीं चाहते, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करती। आपके इन-लॉज़ और भी बहुत कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन आप वो सारे काम करती हैं। लेकिन जहाँ बात आपकी पढ़ाई की आएगी, आप सब चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी पढ़ाई से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। याद रखिए, आप अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं, आप अपने फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, आप अपने पोटेंशियल से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप खुद से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। कुछ लड़कियां मुझे ये भी कमेंट करती हैं कि जब उनके इन-लॉज़ उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, कुछ नेगेटिव बोलते हैं, तो उनके मन में ये बात घूमते रहता है, वो इस बात को भुला नहीं पाती। मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा है कि आप भुला नहीं पाती। आप किस मिट्टी की बनी हैं कि इन सारी बातों को सुनने के बाद आपका खून नहीं खौलता कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए? क्या आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि आपको उनको जवाब अपने रिजल्ट से देना है? आप क्यों ऐसी हैं? जो लोग आपको आज इतना गलत कह रहे हैं, आप खुद सोचिए कि 5 साल के बाद वो आपको और कितना गलत कहेंगे, आपके बारे में कितना नेगेटिव बोलेंगे। क्या आपका मन नहीं करता इस दलदल से बाहर निकलने का? जबकि आपको पता है कि इस दलदल से बाहर आप तभी निकल पाएंगी जब आप पढ़ाई करेंगी। तो फिर आप पढ़ाई कैसे इग्नोर कर देती हैं?
आप क्यों नहीं सोचती कि आपको सबकी बोलती बंद करनी है? याद रखिए, जब आप कुछ अचीव कर लीजिएगा ना, तो आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबकी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे भी आते हैं जहाँ पर लड़कियाँ मुझे कहती हैं कि उनके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं हैं, उनके हस्बैंड अलार्म बजता है रात में तो गुस्सा होते हैं, सुबह उठने पर उन्हें दिक्कत होती है। तो मैं आपको कहती हूँ कि ऐसे पति का क्या काम है जो आपकी ग्रोथ ही ना देखना चाहते हो? ऐसे पति का क्या काम है जो आपको फुल टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मेड सर्वेंट बना कर रखना चाहता हो? आप खुद सोचिए, जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है ही नहीं, जिसको पता ही नहीं है कि आप किस दुख दर्द से गुजर रही हैं, जिसको आपकी पढ़ाई से लेना देना ही नहीं है, तो फिर ऐसे पति का क्या काम है? याद रखिए, इन लॉज को बहू नहीं, एक रोबोट चाहिए होती है। ऐसी रोबोट जो उनके हिसाब से कपड़े पहने, उनके हिसाब से हंसे बोले, उनके हिसाब से खाए पिए, उनके हिसाब से कहीं आना जाना करें। डिसीज़न आपका है, चॉइस भी आपकी है कि आप क्या बनना चाहती हैं। पूरी ज़िंदगी एक रोबोट बनकर गुजारना चाहती हैं या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं, खुल के जीना चाहती हैं, अपने सपनों को जीना चाहती हैं। हमारी दिक्कत ये है कि जब हमारी शादी होती है, उसके पहले दिन से ही हम खुद को सबके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रखते हैं। कोई हमें कुछ काम कहता है, हम वो काम कर देते हैं, और ऐसा करने के पीछे सोच सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे, लोग हमें उतना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, हमारी उतनी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और हमें अपना मानेंगे। आप में से कई लोगों की शादी के बहुत साल गुजर गए हैं और आप पहले दिन से काम कर रही हैं। आप मुझे बताइए कि क्या आपको उस लेवल का अप्रिशिएशन मिलता है? आपको लोग उतना ज़्यादा अपनाते हैं? नहीं ना। इन लॉज की तो आदत है, आप काम करिएगा तब भी आपकी बुराई करेंगे, नहीं करिएगा तब भी आपकी बुराई करेंगे। अगर आपने शादी के शुरुआती दिनों में ही अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी होती और आपने कुछ अचीव कर लिया होता, तो आज आपकी लोग तारीफ़ करते हैं, आपकी बुराई नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, आपने शुरुआत में पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अभी भी टाइम है, अब तो सुधर जाइए, अब पढ़ाई करना शुरू करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो तो प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। जो इंसान पैसे कमाता है उसको इज़्ज़त दिया जाता है और जो पैसे नहीं कमाता उसको इज़्ज़त नहीं दिया जाता है। तो चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहती हैं, पढ़ाई करके अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं या फिर पूरी ज़िंदगी इसी दलदल में फंसे रहना चाहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो और मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।